एक जूनियर लेवल का निंजा टेक्निक मास्टर बोरियत से तंग आकर स्ट्रॉ में टूथपिक डालकर हल्के हल्के फूंक मार रहा था। ये उसका तरीका था अपनी किलर स्किल्स को शार्प रखने का। वह सोने ही वाला था कि तभी दरवाजे से बातचीत की आवाज आई। ये सिर्फ उसका सीनियर निंजा टेक्निक गुरु कबीर ही हो सकता था, जो बिना शोर किए कमरे में घुस आया। कबीर ने यश को एक मिशन दिया, एक हाई स्कूल में घुसपैठ करके एक छिपे हुए गद्दार को ढूंढना। बोरियत से परेशान यश ने फटाक से हामी भर दी। उसे एक कुरियर बॉक्स मिला जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म और एक स्पेशल निंजा टेक्निक गैजेट था। इस गैजेट का स्विच दबाते ही ऊपरी कपड़े अदृश्य हो जाते थे, लेकिन इसमें सिर्फ टॉप था, पैंट नहीं। यश को लगा कि शायद उसे दूसरा हिस्सा ढूंढकर सेट पूरा करना होगा। वह इसे टेस्ट करने ही वाला था कि अचानक उसकी बड़ी बहन की चीख सुनाई दी, जो बाथरूम में टॉयलेट पेपर लाना भूल गई थी। यश ने आंखें बंद की और दीवार से चिपकते हुए साइकिल की तरह फुर्ती से बाथरूम की ओर बढ़ा। उसने सोचा जब तक आंखें बंद हैं, कोई उसे झांकने का इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन मिशन पूरा होने से ठीक पहले वह थोड़ा लापरवाह हो गया और गलती से कुछ बोल पड़ा। जवाब में बहन की चिल्लाहट गूंजी कि वह न देखे। जापानी समाज में करीब 2 लाख छिपे निंजा टेक्निक वाले हो सकते हैं, जो आम लोग जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारी या घर में बैठे अंकल लगते हैं, लेकिन ऑर्डर मिलते ही वे मिशन पर निकल पड़ते हैं। ऐसा ही एक नया निंजा टेक्निक मास्टर था लव, जिसे एक विदेशी लड़की को खत्म करने का मिशन मिला। उसे लगा ये आसान होगा। लव के पास एक लाइटर जैसी सैटेलाइट पिस्तौल थी। ओवर ब्रिज पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हुई। लड़की तेज थी, लेकिन लव के डिफेंस को भेद नहीं पाई। निंजा टेक्निक वाले अकेले काम करते हैं और ये मिशन लड़की की प्रमोशन के लिए जरूरी था। लेकिन समय बीतने के साथ लड़की थकने लगी और लव के मूव्स और तेज हो गए। संकट में लड़की ने एक इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक उठाया, लेकिन लव का शरीर गजब का मजबूत था। बिजली के झटके भी उसे हिला न सके, लेकिन वह अंत में बिजली के झटके से लड़खड़ा गया। लव ने कांपते हुए कुछ और हथियार निकाला, लेकिन तभी एक टूथपिक हवा में उड़ा और गेम पलट गया। ये था यश और लड़की, दोनों जूनियर लेवल के निंजा टेक्निक मास्टर, लेकिन बिल्कुल अलग। लड़की हवा की तरह तेज थी तो यश पहाड़ की तरह अड़िग। उसने लव के हर हमले का तोड़ निकाला और चालाकी से उसे हरा दिया। बाद में उसने लड़की से माफी मांगी, क्योंकि उसने नियम तोड़कर दखल दिया था। लेकिन वह अपने पार्टनर को मरते नहीं देख सकता था और बोरियत की वजह से उसके हाथों में भी खुजली हो रही थी। उसे अभी तक कोई ऐसा दुश्मन नहीं मिला था जो उसे फुल पावर लगाने पर मजबूर करे। अगले दिन यश स्कूल पहुंचा। ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी फर्जी आईडी का इंतजाम कर रखा था। उसी दिन सायरा नाम की एक लड़की भी ट्रांसफर स्टूडेंट के